बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। बट रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की, मिस आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स तो समझा दिया। मिस वेन डायग्राम के थ्रू भी जो है आप इसको थोड़ा सा डिस्कस करें। तो आज का हमारा टॉपिक वेन डायग्राम है, लेकिन आप सबसे इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप जो मैंने यूनिवर्सल लॉज और प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन के हवाले से जो भी मैंने आपको बताई है अपने चैनल पर, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर वॉच करें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम वेन डायग्राम्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला मैं आपको साथ साथ उस तमाम बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका रिव्यू भी देंगे। अब वेन डायग्राम, अब आप स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए वेन डायग्राम होता क्या है। आपने देखा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, इस तरह का एक रेक्टेंगल शेप एरिया होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ सर्कल्स बने होते हैं, कुछ सर्कल्स ओवरलैप हुए हुए होते हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप हो गया है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी एक ही सर्कल के अंदर जो है, देखें अगर आप ऐसे लें, दूर दूर पड़े होते हैं, मतलब डिसजॉइंट होते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ओवरलैप हुए हुए हैं, डिसजॉइंट हुए हुए हैं, डिफरेंस है। कुछ में ऐसा होता है जी, कुछ एरिया यहाँ से शेड हुआ हुआ होता है, कुछ के बीच में एरिया जो है वो शेड होता है, शेडेड एरिया होता है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम करेंगे। असल में ये जो पूरा हमारे पास जो रेक्टेंगल शेप एरिया है, ये हमारे पास यूनिवर्सल यू होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट होता है। अब इसके अंदर जो सेट्स होते हैं उस यूनिवर्सल के, कोई ए हो गया जी, ये बी हो गया, जो भी गिवन होगा, ये सी लगा लें या डी लगा लें, फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा लें। तो डिफरेंसेस वगैरह को भी इसी के अंदर फाइंड आउट करना होता है। अगर बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन यही बनती है, इट इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर विच शो सेट और देयर रिलेशंस। तो आप यहाँ लिख भी रहे हैं इसको, इट इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर विच शोज सेट्स और देयर रिलेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हमें जो है इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, हम यूनियन के हवाले से, इंटरसेप्ट के हवाले से, हम तमाम उससे जो है इसको डिस्कस करेंगे कि हमने इसको जो है वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले आपने देखें, जब मैंने आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो है मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ए यूनियन बी हो गया, इसमें ए इंटरसेप्ट बी हो गया हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे, जैसे ए माइनस बी का डिफरेंस ले लें, ये हमारे पास ए सिमेट्रिक बी है, ये डिफरेंस ले लें, या फिर हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट्स मैंने आपको बताए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पहले इसका रिव्यू नहीं दे रही। जैसे वेन डायग्राम मैं आपको बनाऊंगी, साथ साथ मैं इनका आपको रिव्यू भी देती जाऊँगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यूनियन में आपने पढ़ा था जी, ए यूनियन बी मीन all the elements of set A including all elements of set B, living common elements of set B which exist in set A। जो हमारे पास A में होंगे और B में होंगे उन दोनों को मिला के हम लिख लेते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी। ए इंटरसेप्ट बी का जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे। डिफरेंस बहुत तरह का होता है, जैसे अगर हम A माइनस बी की बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन A बट नॉट इन B, इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। जब हम इसमें ए माइनस बी में एलिमेंट्स जो है माइनस कर रहे होते हैं, जो ए के बचते हैं हम सिर्फ वो लेते हैं। बी माइनस ए होता है तो बी के जो बचते हैं हम वो लेते हैं पहले वाले के। सिमेट्रिक डिफरेंस में ये होता है कि हमारे पास जो माइनस कर रहे होते हैं, दो सेट्स हैं, अगर उनके दरमियान डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, अगर पहले में से दूसरे के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं अगर वो कैंसिल आउट हो जाते हैं तो फिर हम दोनों के लिखते हैं। लेकिन माइनस वाले में से हम उसके लिखेंगे जिसको हम पहले में से माइनस कर रहे होंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मीन होता है स्टूडेंट्स हमारे पास u माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट होता है तो u माइनस बी होता है। इसके साथ साथ एक और बात बताती जाऊँ, बाज़ दफ़ा ऐसा a स्लैश बी आ जाता है बच्चों के लिए, तो इस a स्लैश बी का मीन क्या होता है, a माइनस बी, ये भी डिफरेंस ही है। अगर हमारे पास b डिवाइडेड बाय a या b स्लैश a आता है तो इसका मीन होता है b माइनस a। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ बताती भी जाऊँ आगे कि आपने करना कैसे है। अब हमारे पास हर चीज़ की चार प्रॉपर्टीज़ होंगी, यूनियन के हवाले से भी, इंटरसेक्शन के हवाले से भी, और उसके डिफरेंस के हवाले से भी। तो हम तीनों तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट हमारे पास है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। हमारे पास यहाँ पर है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। पहले तो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सबसेट क्या है। अगर आप इसको यहाँ देखें, मैं आपको रफक में इधर बताऊँ, जैसे ये कह रहा है ए जो है वो बी का सबसेट है,
इस तरह हम बता दें। इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको पहले भी एक प्रॉपर वीडियो मैं यहाँ पर सबसेट पे पहले बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको यहाँ देती चलूँ सबसेट का। याद रखिएगा, जिस तरफ हमारे पास ये जो सी है इसका मुंह ओपन होता है, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर इसका मुंह बी की तरफ ओपन है, तो इसका मीन यही है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। If every element of A is also an element of B is called the subset. A is a subset of B. याद रखें, मुंह जिस तरफ ओपन होगा वहाँ के एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा होंगे। एटलीस्ट वन एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। दोनों में जितने एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं वो बी में तो मौजूद हों, पर बी में एक एलिमेंट जो है वो ए के मुकाबले में ज़्यादा हो या डिफरेंस हो। मैं आपको करके बताती हूँ यहाँ पे ताकि सही से आपको क्लियर हो। पहला वाला प्रॉपर्टी में हमारे पास कह रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। फर्स्ट वाला मैं ले रही हूँ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ कह रहा है ए जो है वो बी का सबसेट है। इसके हवाले से हमें वेन डायग्राम बनाना है, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लें, 1 2 3 ए है और बी हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4। देखें, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, पर बी में एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये बात सेट जो है बिल्कुल इस पर जो है सूट कर रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है जो इससे अलग है। इसी तरीके से अगर मैं इसको ए यूनियन बी के हवाले से देखती हूँ तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, पहले आपने क्या करना है, ए का सेट लेना है, 1 2 3 हो गया, बीच में क्या है हमारे पास यूनियन है, और हमारे पास बी का सेट हमने यहाँ लेना है 1 2 3 एंड 4। अब आप इसको पढ़े जो है, जब इसके रिजल्ट में क्या हमारे पास आएंगे सेट्स 1 2 3 4। तो याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास जो रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 3 तो हमने सिर्फ 1 टाइम लेना है। अगर आप इसको 2 टाइम ले लेंगे तो वो सेट नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, फॉर एग्जांपल CLASS देखें क्लास है। अब बताएं ये सेट है, ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें S जो है वो 2 टाइम आ गया है। इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी तो ये सेट नहीं है, सिंगल एलिमेंट्स होना चाहिए 1। ठीक है, ये तो ए यूनियन बी हो गया। अब इसी के साथ पहले मैं ए इंटरसेप्ट बी भी बता दूँ आपको। यहाँ पे मैं इन तीनों की वेन डायग्राम इधर नीचे ही बनाती हूँ। ए इंटरसेप्ट बी आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में होंगे। ये हो जाएगा जी 1 2 3 एंड 4। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं हमारे पास, 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है और इधर भी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स 1 एंड 2 एंड 3 भी इसमें कॉमन आ रहा है। अब आप देखें हमारे पास तीनों जो है यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं। अब मैं बात करूँ डिफरेंस की ए माइनस बी के हवाले से करूँ तो पहले आप ए का सेट ले लें, 1 2 3 माइनस बी का सेट है 1 2 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, एम्प्टी सेट, नल सेट। आप नल सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले देखिए हमने इसी तरह का एक ट्राइंगल का टाइप शेप एरिया हमने बनाया। पहले मैं ए यूनियन बी के हवाले से कर रही हूँ, फिर इंटरसेप्ट बी के हवाले से करूँगी और फिर डिफरेंस के हवाले से करूँगी। अब पहले मैं ये तो हमारे पास पूरा सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, ए द सबसेट ऑफ बी कह रहा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, यही कह रहा है ना यहाँ पर कह रहा है जो ए है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो रिज़ल्ट में ए यूनियन बी जब हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, तो आप मुझे यहाँ बताएं कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं। जब आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया तो हमारे पास रिजल्ट में कौन से एलिमेंट्स आए हैं, सेट 1 2 3 एंड 4। तो ये दोनों में मौजूद हैं, इसमें भी हैं तो इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, ये ए यूनियन बी का जो पूरा एरिया है हम ये दोनों शेड कर देंगे। अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट के हवाले से। जब आप इंटरसेप्ट के हवाले से करेंगे तो ये हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें कह रहा है ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। अब क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट बी में जब हमने किया तो हमारे पास आंसर में कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आया, 1 2 एंड 3। अब आप देखें जो 1 2 3 है किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के, सेट बी के। ये सेट ए के एलिमेंट्स है, तो हम कौन सा एरिया शेड करेंगे यहाँ पर, सेट ए। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। ये हमारे पास पूरा वेन डायग्राम का हमने रेक्टेंगल बनाया, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है।
अब ये कह रहा है बी जो है वो ए का सबसेट है। ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास ए है, ये समझ आ गया। अब क्या कह रहा है सेट में, देखिए हमारे पास क्या सेट आया, अब सारे एलिमेंट्स 1 2 3 कैंसिल हो गए थे, एम्प्टी सेट था, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एरिया भी शेड नहीं होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी शेयर की है तीनों के हवाले से, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब हम सेकंड वाली करेंगे जो है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सेकंड वाली करने जा रहे हैं जिसमें वो बता रहा है बी जो है वो ए का सबसेट है। देखें यहाँ पर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इसी तरह है बी जो है वो ए का सबसेट। इसका मतलब है कि ए के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे और वो तमाम एलिमेंट्स बी में भी मौजूद होंगे। इसी तरीके से वो आपको बता रहा है। चलिए हम कर देखते हैं। पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं बी माइनस बी यूनियन ए, फिर हम करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स बी इंटरसेप्ट ए, फिर हम करेंगे बी माइनस ए, तीनों के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए के सेट रख लेती हूँ 1 2 3 4 और बी के सेट रख लेती हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले मैंने बी यूनियन ए मालूम करना है, तो मैं पहले बी के सेट रखूँगी। बी के हैं 1 2 3 यूनियन ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब देखें प्रॉपर्टी क्या है, सूट कर रही है इसको। बी जो है वो सबसेट है ए का, बिल्कुल। बी के एलिमेंट्स कम है पर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं और ए में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है, तो बी जो है वो ए का सबसेट है। अब यूनियन में क्या होता है 1 2 3 एंड 4, सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए। अब मैं अगर बात करूँ बी इंटरसेप्ट ए की, तो बी का सेट है 1 2 3, इंटरसेप्ट ए का सेट है 1 2 3 एंड 4। तो इंटरसेप्ट क्या आ रहा है कॉमन 1 2 एंड 3, तीनों में हमारे पास जो है 1 2 3 यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से है, तो अब हम इसके डिफरेंस वाला हम यहाँ पर कर लेते हैं। डिफरेंस में हमारे पास क्या है यहाँ पर बी माइनस ए, बी का सेट है 1 2 3, इंटरसेप्ट ए का है 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 देखें यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर भी एम्प्टी सेट बचा। इसी तरीके से है। अब हमें करना क्या है, पहले हम अपना यूनियन का ले लेते हैं बी द सबसेट ऑफ ए। देखें सेम वैसे ही होगा जैसे हमने किया था। अब यहाँ कह रहा है बी जो है वो ए का सबसेट है, बी के तमाम एलिमेंट जो हैं वो ए में मौजूद हैं और ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है 1 2 3 4, तो हमने क्या करना है 1 2 3 4 सारा एरिया यहाँ पर जो है वो शेड कर देना, क्योंकि ये एलिमेंट इन दोनों के हैं। ठीक है, अब हमने करना है इंटरसेक्शन के हवाले से। अब वो कह रहा है बी जो है वो ए का सबसेट है। आंसर्स में देखें क्या आ रहा है 1 2 एंड 3, तो किसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 3 जो है वो हमारे पास ए, जहाँ पर बी के एलिमेंट्स हैं। तो हम कौन सा एरिया शेड करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, बी का एरिया हम यहाँ पर शेड कर देंगे। अब मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस में मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है ए बी जो है वो ए का सबसेट है। तो यहाँ पर देखें डिफरेंस में एम्प्टी सेट आ रहा है, तो उसका मतलब हमारे पास कोई एरिया भी यहाँ पर शेड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। दो कर जो है कंप्लीट हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ए बी जो है, अच्छा ओवरलैपिंग में भी मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एटलीस्ट 1 या 2 एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए। ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अगर मैं यूनियन के हवाले से अगर करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेती हूँ। ए है मेरे पास 1 2 एंड 3 और जो बी है वो मेरे पास है 0 1 एंड 6। फॉर एग्जांपल देखिए 1 एलिमेंट मेरा कॉमन हो गया। अब मैं पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करती हूँ। ए यूनियन बी मैंने फाइंड आउट किया, डायरेक्ट कर लेती हूँ। देखें 0 1 2 3 एंड 6 हो गया। और अगर मैं ए इंटरसेप्ट बी करती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरसेप्ट देखें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है कॉमन। और अगर मैं डिफरेंस करती हूँ ए माइनस बी का, तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 2 एंड 3। दोनों के साइड्स उतार के करें तब भी वही बात है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है यहाँ। ठीक है, अच्छा मैं ताकि वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी, कोशिश करते हैं इसको शॉर्ट करने की। अच्छा अब इसको हम वेन डायग्राम में जो है वो
जो है आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। ए यूनियन बी है तो देखें ए यूनियन बी 1 2 3 4 5, पहले तो आप कह रहा है ओवरलैपिंग सेट्स, ये हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी। अब आप देखें जब हमने यूनियन फाइंड आउट किया तो 0 1 2 3 एंड 6 आ रहा है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स किसके हैं, इन दोनों के, ए के भी हैं और बी के भी हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट जो हैं मेरे यहाँ पर शेड कर देंगे इसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं जो यहाँ पर जो है वो सेट जो रिजल्ट में आते हैं उसी को हम यहाँ पर शेड करते हैं। सेकंड वाला देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ए इंटरसेप्ट बी। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, हमारे पास सिर्फ 1 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास यहाँ पर बी हो गया। तो ओवरलैप क्या कर रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक हो गई, ओवरलैप करना है इन दोनों में सेट्स में से कौन सा एरिया ओवरलैप कर रहा है, सिर्फ 1 ओवरलैप कर रहा है। तो हम सिर्फ ये 1 अंदर वाला एरिया जो है ना इसको शेड करेंगे क्योंकि ये दोनों में 1 ओवरलैप कर रहा है। यहाँ देखिए इंटरसेप्ट बी में क्या होगा हमारे पास, देखिए 1 आंसर आ रहा है तो 1 एलिमेंट देखिए हमारे पास कौन से सेट का है, सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट जो है वो हमारा यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। तो हम सिर्फ ये अंदर का जो ये एरिया है ना, ये इतना एरिया हम शेड करेंगे, सिर्फ 1 एलिमेंट जो आ रहा है 1। अच्छा, इसको अगर मैं डिफरेंस के हवाले से करती हूँ, अगर मैं इसको डिफरेंस के हवाले से करूँ तो आप बताएं मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 और 3। ये देखें ऐसे, ये ए है, ये मेरे पास बी है। ठीक है, अब ये 2 और 3 कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं, देखें 2 3 ऊपर एक एलिमेंट है। अब यहाँ पर सिर्फ 1 जो कॉमन आ रहा था वो इतने एरिया में जो है ये ओवरलैप कर रहा है, 1 इसके अंदर कर रहा है, तो हम इतना एरिया छोड़ देंगे और बाकी सारा एरिया ए का जो है वो हम यहाँ पर शेड कर देंगे ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए माइनस बी डिफरेंस में भी आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारी प्रॉपर्टी रह गई है, वो है डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, इसका मतलब है कि ए एंड बी में कोई भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे जो एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट हों। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब ए का सेट आप फॉर एग्जांपल ले रहे हैं डिसजॉइंट में 1 2 3 4 एंड 5, और बी का ले रहे हैं जी 6 7 8 9 एंड 10। दोनों में सारे एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सारे लाइन से ले लीजिए। अगर आप ए इंटरसेप्ट बी मालूम कर रहे हैं तो आप इंटरसेप्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि कटिंग ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक भी एक जैसा नहीं है। अब यहाँ अगर मैं इसको यूनियन के हवाले से करती हूँ, कह रहा डिसजॉइंट सेट मतलब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, अलग अलग पड़े हैं ए एंड बी। अब मैं अगर ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रही हूँ उसके हवाले से देखती हूँ तो ए का सेट भी आंसर में आ रहा है और बी का सेट भी आंसर में आ रहा है, तो मैं ए एंड बी को दोनों को मैं यहाँ पर शेड कर दूँगी। अगर मैं इंटरसेप्ट के हवाले से देखूँगी इसको तो ये यू है, ये ए है और ये बी है। अब आप बताएं यहाँ पर इंटरसेप्ट में आंसर मेरा क्या आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नल सेट आया, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो कोई एरिया भी शेड नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ माइनस के हवाले से, डिफरेंस के हवाले से, जब हमने डिफरेंस मालूम किया, ये ए का सेट है और ये बी के सेट्स हैं। ठीक है, जब मालूम किया तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एंड 5 आया। देखें स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, तो ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं, ए सेट के, तो मैं यहाँ पर ए का एरिया जो है यहाँ पर शेड कर दूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी बताती जाऊँ, कॉम्प्लीमेंट का भी आप इधर ही देख लें। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो ये होगा यू माइनस ए। फॉर एग्ज़ाम्पल यू का आप सेट ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लें, और ए का आप ले लीजिए 1 2 3 एंड 4 ले लें फॉर एग्जांपल। अब कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए। पहले आपने यू के सेट लिखे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 माइनस ए के सेट हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 5 6 7 एंड 8 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अच्छा आप देखें 5 6 7 8 हमारे पास बचा। अब हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू किस तरीके से बताना, देखें ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसके अंदर ये यू का ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर एक सेट है ए। अब आप बताएं ये 5 6 7 8 जो सेट माइनस किए हैं ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसके सेट्स हैं, यहाँ पर 5 6 7 8 ये हमारे पास किसके सेट हैं, किसके हैं, यू के। देखें यू के सेट्स हैं ना, तो मैं ए का एरिया छोड़ दूंगी और बाकी पूरा यू का जो एरिया है ये मैं पूरा यहाँ पर इसको शेड कर दूंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई देंगे। कोई और प्रॉब्लम मैथ्स में होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं जब तक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।